सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। उन्होंने गाजा में इजरायल की मिलिट्री कार्रवाई की आलोचना की और उम्मीद जताई कि पीएम मोदी अपने दौरे में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का मुद्दा जो है वो उठाएंगे। अराक्ची ने कहा कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है और नरसंहार करने वाले शासन के साथ जुड़ने को तेहरान सही नहीं समझता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फैसला करने का हक भारत का है। विदेश मंत्री ने आगे ये कहा कि भारत में हमारे दोस्तों पर है कि वो खुद फैसला करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी वहां होंगे तो वो फिलिस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के सवाल पर भी बात कर सकते हैं। यानी कि पहले दुर्भाग्यपूर्ण बताना इस यात्रा को और कहना कि चलिए ठीक है, फिलिस्तीन पर तो आप बात करेंगे। हालांकि फिलिस्तीन से हमारे रिश्ते जो हैं वो कोई बुरे नहीं है, अच्छे ही रिश्ते हैं। पुष्कल जी, क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, जो विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है वो मुझे बहुत ही जेन्युइन उनका बयान है। अपने कंट्री के लिए जो उनका एनिमी ऑफ द स्टेट है उसके पास अगर कोई मित्र राष्ट्र जाए, भारत एक मित्र राष्ट्र है, ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, तो अगर कोई जाए तो इस तरह का बयान जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। उनको दुर्भाग्यपूर्ण कहना, उनको दुखी होना भी जायज़ है। लेकिन वैश्विक जो संबंध होते हैं उसमें ये सबको पता रहता है कि हर पहलू, हर पक्ष से, और भारत वैसे भी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता आया है शुरू से, तो हम किसी एक गुट में नहीं हैं, हम किसी एक खेमे में नहीं खड़े हैं। भारत की अपनी एक सोवेरेन आवाज़ है। और मुझे लगता है अरागची ने जो बोला वो उन्होंने अपने देश की लॉयल्टी के हिसाब से बिल्कुल सही बोला। और पीएम मोदी साहब जो गए इजराइल, वो भी बिल्कुल सही गए। शियाओं को बुरा लगा होगा थोड़ा सा। अब ये भारत के अंदर के मुसलमानों को सोचना है कि इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि कई बार इसके रिपरकशंस भारत के अंदर भी मुसलमानों में देखे गए हैं। अगर इजराइल जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री या हमारे बड़े नेता, तो उसका दुख एक तरीके से देखा गया, क्योंकि अमूमन मुसलमान इजराइल को अपना दुश्मन समझता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको समझाना पड़ेगा कि आप अलग हैं, आप पूरे विश्व के, ईरान के मुसलमानों जैसे नहीं हैं, आप भारत के मुसलमान हैं। भारत का जिसमें हित होगा उसमें आपका हित है, ईरान के हित में नहीं है। और भारत का जिसमें हित है हमारी सरकार को वही करना चाहिए, और शायद अभी सरकार वही कर भी रही है। लेकिन ये टाइमिंग को लेकर शायद और ज्यादा दुखी हैं कि भाई यही टाइमिंग क्यों जो है वो चुनी गई। हालांकि पहले खबरें ये चल रही थी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन एकाएक ये दौरा बनता है कि पीएम मोदी जो है वो इजराइल जा रहे हैं। हालांकि अब उन्हें न्योता जरूर दिया है कि आप भारत आइए, तो कहीं ना कहीं ये टाइमिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा दुख जो है वो ईरान को हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ इंडिकेशन में। कई बार इजराइल की जो विज़िट जिसमें पीएम मोदी गए हैं, ये लोगों को लग रहा है ये इजराइल की विज़िट है। कई बार ऐसे कंट्रीज़ का जो थर्ड लैंड होती है, थर्ड कंट्री होती है, उसका यूज़ दो देशों के बीच में कुछ जो खटास पनप रही है उसके बारे में भी गुप्त समझौते या डील करने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा संभव है कि अगर अमेरिकन अथॉरिटी से पीएम को कुछ बात करनी हो तो एक न्यूट्रल लैंड इजराइल इस बहाने से चुनी गई हो और वहाँ पर कुछ बातें ऐसी हुई हों, क्योंकि बीते दिनों में हम सब ने देखा किस प्रकार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप और अमेरिका के साथ खटास बढ़ी है भारत की विभिन्न विषयों में। तो हमेशा ऐसा राजनीति में और ब्यूरोक्रेसी में, एक रणनीति में एक थॉट इन द माइंड रखना चाहिए कि जो सिर्फ दिख रहा है वही नहीं है, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारी सरकार है, हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए सरकार पे। और रही बात इसकी कि बुरा मानना, टाइमिंग, यस बुरा माना जा सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वही पीएम मोदी हैं जो मुसलमानों के लिए 300 योजनाएं दे रहे हैं भारत में। तो अगर भारत का मुसलमान इस बात की बुरा मान रहा है, इस बात का कि वो इजराइल से मिल रहे हैं, तो इस बात का खुशी क्यों नहीं मना रहा है कि आज से पहले कभी भी 70,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किसी ने नहीं दिए, पीएम मोदी ने दिए। तो मुझे लगता है मैच्योरिटी की जरूरत है समझने की। विदेश नीति जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी सारी चीजें जो हैं वो समझ से आना परे होती हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए तो जरूर चीजें जो हैं वो देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये यात्रा जो है वो कैसी रहेगी जरूर आप बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कल जी। तो आप कैसे देखते हैं आप पीएम मोदी की इस यात्रा को, और अमेरिका ईरान तनाव पर आपकी क्या राय है? क्या दुनिया
एक बड़े युद्ध की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।